एक छोटी सी भारतीय बस्ती में एक साधारण परिवार रहता था। रमेश, उनकी पत्नी सविता और दो छोटे बच्चे अंशु और पायल। वे अपने पुराने घर में शांतिपूर्वक रहते थे, जो उनकी पारिवारिक धरोहर था। लेकिन इस घर के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो उनकी जिंदगी को बदलने वाला था। कहानी रमेश और सविता ने अपने बच्चों के साथ इस घर में बहुत अच्छे पल बिताए थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। बच्चों ने अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की। कभी कभी वे अपने कमरे में एक अजनबी छाया को देखकर डर जाते थे। सविता को लगता था कि शायद बच्चों की कल्पना का खेल है, लेकिन रमेश को यह बात खटकने लगी। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, सविता की आंख अचानक खुली। उसने देखा कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया था और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। तभी उसने एक परछाई को उनके बिस्तर के पास देखा। डर के मारे वह चीख पड़ी। रमेश भी जाग गया और लाइट ऑन की, पर वहां कोई नहीं। अगले दिन उन्होंने एक स्थानीय पंडित को बुलाया। पंडित ने घर की जांच की और पाया कि घर में एक भूत का साया है जो इस घर में रहना चाहता है। उसने बताया कि यह आत्मा एक पुराने जमाने के निवासी की है, जिसे इस घर से जबरदस्ती बाहर निकाला गया था। पंडित ने बताया कि यह आत्मा अब बदला लेना चाहती है और इस घर के नए निवासियों को परेशान कर रही है। पंडित ने रमेश और सविता को बताया कि उन्हें इस आत्मा को शांत करने के लिए विशेष पूजा करनी है। पूजा के दिन पूरा घर धूप और मंत्रों से गूंज उठा। पूजा के दौरान घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। हवा में अचानक गर्मी बढ़ गई और सभी दरवाजे खटकने लगे। पंडित ने बताया कि यह आत्मा की उपस्थिति का संकेत है और वह पूजा से नाराज है। लेकिन जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, आत्मा की शक्ति कम हो गई। अंततः पंडित ने आत्मा को शांत कर दिया और उसे अपने मार्ग पर चलने के लिए मुक्त कर दिया। पूजा के बाद घर में फिर कभी किसी ने आत्मा की उपस्थिति महसूस नहीं की। रमेश और सविता ने इस अनुभव के बाद अपने बच्चों के साथ मिलकर पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांडों को अधिक मान्यता दी। उन्होंने यह समझ लिया कि कुछ बातें विज्ञान से परे होती हैं और उन्हें सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। इस घटना के बाद उनका परिवार और भी मजबूत और एकजुट हो गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है, कभी कभी जीवन में हमें अज्ञात और असाधारण चीजों का सामना करना पड़ता है और हमें उनका सामना करने के लिए एकजुट होना चाहिए।